नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। विजयदशमी की आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। तो देश भर में विजयदशमी का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तमाम शहरों में दशहरे पर रावण का दहन, रावण के पुतले का दहन होने जा रहा है और इस दौरान रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के विशाल पुतलों को जलाया जाएगा, उनका दहन किया जाएगा। राजधानी भोपाल में विजयदशमी के अवसर पर भव्य रूप से रावण दहन होने जा रहा है। भोपाल शहर के 28 अलग अलग इलाकों में रावण के पुतले का दहन किया जाना है और खास बात यह है कि कोलार क्षेत्र में 105 फीट का रावण का पुतला तैयार किया गया है, जो इस बार का सबसे ऊंचा पुतला होगा। आयोजकों ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के विशेष इंतजाम किए हैं। उधर इंदौर के उषागंज छावनी में 100 फीट का रावण का पुतला तैयार किया गया है। रात 8 बजे रावण दहन किया जाएगा। ग्वालियर में दशहरा पर्व को लेकर उत्साह का माहौल है और फूलबाग मैदान में चंबल अंचल का सबसे बड़ा रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यहां पर 60 फीट ऊंचा रावण का पुतला और 50 फीट ऊंचे कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन होगा। जोरदार आतिशबाजी होगी और इसके साथ ही रावण दहन होगा। रायपुर में भी दशहरा उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। WRS में 101 फीट ऊंचा रावण का पुतला तैयार किया गया है। वहीं दशहरा मैदान में 50 फीट का रावण दहन होगा। अंबिकापुर में PG कॉलेज में 85 फीट ऊंचा रावण दहन किया जाएगा। यहां आंध्र प्रदेश से आई बाबा आतिशबाजी आकर्षण का केंद्र होगी। तो ये तमाम जगहों पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर तैयारियां की गई हैं और दशहरा का ये पावन पर्व भव्यतम बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ कई संवाददाता जुड़ेंगे अलग अलग जगहों से, जहां पर क्या कुछ खास हो रहा है उन सबकी आपको जानकारी देंगे। लेकिन इसी बीच हमारे साथ सबसे पहले हमारे विशेष संवाददाता सत्या राजपूत जुड़ गए हैं। सत्या, बताइए इस वक्त आप कहां मौजूद हैं, क्या तैयारियां हो रही हैं, कैसा माहौल? WRS जो मैदान है रावण भाट जो है उत्सव यहाँ पे मनाया जाता है और यहाँ पे लगभग 50 सालों से का इतिहास है। यहाँ लगातार दशहरा का विजयदशमी उत्सव यहाँ मनाया जाता है। अभी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है भरतनाट्यम हुआ था और यहाँ रामलीला के जो टीम है वो पहुंच चुकी है। कुछ देर में यहाँ पे रामलीला होगा और CM यहाँ का जो है रावण का दहन करेंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 101 फीट का विशालकाय जो है रावण का पुतला बनाया गया। वहीं जो है अलग अलग तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, जिस तरह से मैं अपने कैमरामैन साथी रेखराम है उसको वो दिखाए कि किस तरह से यहाँ पे रावण बनाया गया है। आयोजक मंडल के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। पुरंदर मिश्रा जी है, विधायक हैं। ये जो है आयोजन जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आयोजन है। क्या क्या इस बार रखा गया है दशहरा उत्सव? आज दशहरा है, श्री राम विजयदशमी उत्सव मना रहे हैं। मैं रायपुर वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उनके आशीर्वाद से ये भव्य कार्यक्रम हो पा रहा है। ये 55वां वर्ष है। हम रावण 101 फीट बना है। मेघनाद कुंभकर्ण का 81 फीट है और इस कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सांसद महोदय बृजमोहन अग्रवाल जी, माननीय रामविचार नेताम जी, माननीय महापौर महोदय, सभापति महोदय और सभी पार्षदगण उपस्थित हो रहे हैं। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आतिशबाजी यहाँ का आकर्षण का केंद्र रहता है, घंटों होता है। इस बार का क्या है? वैसे ही होगा। इस समय बेंगलोर और कलकत्ता मिलकर कर रहे हैं और भव्य आतिशबाजी होगा। आप सबको आनंद आएगा। रामलीला भी लोग दूर दूर से देखने आते हैं, लाखों लोग पहुंच। राम जी का आगमन हो गया है, उनका हम स्वागत कर लिए हैं। अभी DRM रेलवे वाले कर्मचारी उनका पूजा कर रहे हैं, वो अपना मंचन करेंगे और बड़े आनंद के साथ ये उत्सव मनाया जा रहा है। देखिए, बड़े आनंद के साथ जो है विजयदशमी का जो है उत्सव मनाया जा रहा है। WRS कॉलोनी का ये जो तस्वीर है मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कि आयोजक मंडलों ने बताया कि 101 फीट का रावण है और 81 फीट का जो है मेघनाद और कुंभकर्ण का जो है यहाँ पे जो है पुतला बनाया गया है। तो ये जो तस्वीर है मैं आपको दिखा रहा हूँ और लगातार यहाँ पे हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। ठीक है सत्या, वापस लौटूंगा मैं आपके पास, आप बने रहिए। अब इंदौर का भी हालचाल जान लेते हैं। इंदौर का रुख करते हैं, हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेमंत, बताइए इंदौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए, बिल्कुल मैं इंदौर के दशहरा मैदान पर मौजूद हूँ, जहाँ पर 111 फीट दशानन जो है वो यहाँ पर बनाकर तैयार किए गए हैं। आतिशबाजी जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर शुरू की जा रही है। 7 बजे का वक्त है। 7 बजे जो है वो
बुराई पर अच्छाई की जीत यहाँ पर होगी। और जो लंका है यहाँ पर 200 फीट की लंका भी यहाँ पर बनाई गई है। इसके साथ ही सबसे ऊंचे रावण जो है इंदौर के अंदर वो दशहरा मैदान में बनाया जाता है। लगभग 50 साल पुरानी ये परंपरा है। 50 सालों से लगातार इंदौर के इस दशहरा मैदान पर लगातार कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग जो है वो इसको देखने के लिए पहुंचते हैं। फिलहाल देख सकते हैं कि जो आतिशबाजी है वो यहाँ पर शुरू कर दी गई है। लगभग 1 घंटे तक यहाँ पर आतिशबाजी की जाती है और जो माहौल है वो यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। और हमने देखा था कि दोपहर से ही यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे थे और अभी भी आप देखेंगे तो यहाँ पर लोग जो हैं बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं। भीड़ जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। साथ ही जो मेला है वो यहाँ पर लगा हुआ है, तो देख सकते हैं कि जो मेले में बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और रावण दहन जो है वो देखने के लिए काफ़ी उत्साह जो यहाँ पर लोगों में रहता है। काफ़ी उत्साहित जो है वो इंदौर में लोग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो है बुराई पर अच्छाई की जीत जो है वो देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। बच्चे पहुँचते हैं, परिजन जो है वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आते हैं और रावण दहन जो है वो दिखाते हैं। देखिए इंदौर के अंदर अलग अलग जगहों पर रावण दहन होता है। इसके साथ ही 2000 से ज़्यादा जगहों पर रावण दहन इंदौर के अंदर किया जा रहा है। छोटे बड़े रावण की बात की जाए तो फिलहाल 4 जगहों पर बड़े रावण जो 50 फीट से लेकर 111 फीट तक के रावण जो है वो यहाँ पर दहन किए जा रहे हैं। तो 7 बजे का वक्त यहाँ पर जो रावण दहन है वो यहाँ पर किया जाएगा। कुछ लोग जो यहाँ पर मौजूद, कितना उत्साह रहता है आप लोगों में रावण दहन को लेकर? बहुत ज़्यादा उत्साह है सर, बहुत बढ़िया, मजे आ रहे हैं। अच्छा, बच्चों को लेकर भी आए हुए हैं। कितने सालों से लगातार आ रहे हैं? 7-8 सालों से लगातार आ रहे हैं यहाँ पे। बहुत दशहरा मैदान में हमेशा यही उत्साह मिलता है। प्रेगनेंसी में भी यहीं आए हैं। अच्छा, कितना उत्साह है अभी रावण को देखने में? बहुत ज्यादा। मैं आज सोई नहीं हूँ, कल रात से बिल्कुल नींद नहीं, इतनी एक्साइटेड थी मैं। ये तो लगातार 13 वर्षों से ही आ रही है, जब से पैदा हुई तब से ही आ रही है। बिल्कुल लंबे समय से जो दर्शक है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बच्चों को लेकर पहुँच रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर जो लोगों का उत्साह है वो देखता बन रहा था। और जो आतिशबाजी है वो की जा रही है। देखिए भीड़ जो है अब से कुछ देर में यहाँ पर और बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि इंदौर का दशहरा मैदान जो है सबसे बड़ा मैदान इंदौर का है। विजयनगर की जगहों की तस्वीरें ऐसी भी सामने आई है जहाँ पर बारिश हो गई, पुतले वहां पर भीग गए हैं। तो यहाँ पर मौसम विज्ञान की ओर से क्या एडवाइजरी जारी की गई है? मौसम का फिलहाल कैसा रुख आपको नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल मैं आपको मौसम भी दिखा देता हूँ। फिलहाल खुला हुआ मौसम है इंदौर के अंदर। फिलहाल कोई बारिश की चेतावनी यहाँ पर नहीं दी गई है, लेकिन दोपहर में मौसम जरूर यहाँ पर हल्का फुल्का बारिश जैसा हुआ था। लेकिन अभी जो है मौसम खुला हुआ, मौसम विभाग ने भी किसी प्रकार की अभी बारिश की चेतावनी नहीं दी है। तो कहीं ना कहीं जो उत्साह है वो लोगों का जो इंदौर के अंदर उत्साह बना हुआ वो लगातार बना रहेगा। बारिश को लेकर यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम प्रभावित नहीं होने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँच चुके हैं और अब इंतज़ार जो है वो यहाँ पर दशानंद के जलने का है। और जो बुराई पर अच्छाई की जीत होगी वो अब से कुछ देर के बाद में यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जो आतिशबाजी है वो भी यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत आतिशबाजी जो है वो की जाती है। आतिशबाजी की तैयारियाँ जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं चल रही है। इसके साथ ही अगर मैं यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की बात करूँ तो बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात है। जो एंट्री गेट है यहाँ पर भी आप देखेंगे तो फायर ब्रिगेड की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर खड़ी हुई है। तो सारी सुरक्षा के इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। बड़ी संख्या में पब्लिक यहाँ पहुँचती, लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। किसी तरह की कोई घटना दुर्घटना ना हो इसको लेकर भी शासन प्रशासन ने तैयारियां जो है वो अपनी पूरी की हुई हैं। तो अब से कुछ देर बाद में यहाँ पर रावण दहन की जो तैयारी है वो यहाँ पर की जाएगी। कुछ देर बाद में राम लक्ष्मण हनुमान आपको यहीं पर इसी मैदान में नजर आएंगे, यहाँ पर घूमते हुए पब्लिक के बीच में पहुंचेंगे। राम के भजन जो है वो यहाँ पर चलेंगे। उसके बाद यहाँ पर दशानंद का जो पुतला है वो दहन होगा। जी ठीक है हेमंत, वापस लौटेंगे आपके पास और सत्या का रुख करते हैं वापस से। सत्या, जरा मौसम के लिहाज से बताइए, रायपुर में क्या किसी तरीके की कोई संभावना तो नहीं है कि त्योहार में खलल पड़ जाए? क्योंकि कई जगहों पर रावण के पुतले भीग गए। वो यहाँ पर देखिए विजयदशमी है और यहाँ पे बारिश भी हो जाए तो उसके लिए तमाम जो है व्यवस्थाएं कर ली गई है। लाखों लोग जो है इस मैदान में पहुंच चुके हैं देखने के लिए और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अभी मौसम साफ है रायपुर में, हालांकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि शाम को बारिश होने की संभावना है। इसको देखते हुए तमाम पब्लिक के लिए व्यवस्था की गई है। लेकिन रावण खुले आसमान के नीचे है, यहाँ पे मेघनाथ है, कुंभकर्ण है, जिस तरह से हम तस्वीर दिखा पा रहे हैं। और यहाँ पे अभी बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ये एक अच्छी बात है और ये जो विजयदशमी का उत्सव है इसमें बारिश
खलल जो है नहीं डालने वाली है, ऐसा लग रहा है। दूसरी ओर मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, 1 घंटे तक लगातार आतिशबाजी की जो तैयारी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तैयारी पूरी हो चुकी है। ये जैसे हम देख रहे हैं एक ढांचा दिखाई दे रहा है लोहे का। इन तमाम जो है ढांचों में जितने भी फटाका है और जितने आतिशबाजी के सामान है उसको रखा गया है। और ये जो है राम जी का आगमन जो है हो चुका है यहाँ पे, और उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। दशहरा का है, अभी मंचन होने वाला है राम जी का, रामलीला मंचन जी। आज जो है असत्य पे सत्य का जीत का पर्व है, विजयदशमी है। क्या संदेश है समाज के लिए? भगवान राम का जो है आप जो है रावण दहन करने वाले हैं, आप भगवान राम के अवतार में असत्य पर सत्य का परचम लहराने के लिए आए हैं यहाँ। और हम लोग करीब करीब 10 साल से आ रहे हैं रेगुलर। तो देखिए ये जो है पूरे लीला मंडली है, दर्शक के बीच जा रहे हैं, यहाँ पहुंचे लोगों के बीच जा रहे हैं। जिस तरह से भगवान राम जो हाँ हैं, उनका संदेश यही है कि जो है अपने बुराई को यहाँ पे त्याग दे, और आज जो है बुराई रूपी रावण का अंत होने वाला है। तो ये संदेश जो है दिया गया है। और आप देख सकते हैं तस्वीर के यहाँ पे राम, लक्ष्मण, हनुमान, तमाम जो है उनके हनुमान जी के सेना, राम जी के सेना पूरे जो है पब्लिक के बीच जाकर लोगों से जी मिल रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम तस्वीर की बात करें तो हम आपको दिखा रहे हैं, चूंकि यहाँ पे हजारों लोग हैं और ऐसे स्थिति में हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। और राम के बाद अब रावण से भी बात कर लेते हैं। रावण का क्या संदेश है उसकी बात करते हैं। जी 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 घुमाने दो। तो ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पहले पब्लिक से जाके मिलते हैं, आम जनता से। तो रामलीला के बिल्कुल सत्या, वापस लौटूंगा मैं आपके पास। रामलीला के जो भी स्वरूप हैं, आज ये यहाँ पर लीला का मंचन होगा और ये पहले आम जनता से मुखातिब होने के लिए जा रहे हैं। वापस लौटूंगा सत्या मैं आपके पास। बिलासपुर से हमारे साथ वीरेंद्र गैवई जुड़ गए हैं, तो वीरेंद्र से भी जान लेते हैं इस वक्त बिलासपुर में कैसा माहौल है, क्या तैयारियां, तस्वीरें दिखाइए, कुछ लोगों से भी बात कीजिए वीरेंद्र जी। बिल्कुल, देखिए बिलासपुर में रावण दहन की तैयारियां पूरी है और अलग अलग जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। मुख्य जो कार्यक्रम है पुलिस ग्राउंड में है, इसके बाद नूतन कॉलोनी चौक में इस वक्त हम हैं। यहाँ पर 70 फीट का रावण बनाया गया है और क्योंकि कुछ देर पहले ही बारिश हुई है, वैसे भी दोबारा से जो पैरा है उसको बदल के लगाया जा रहा है ताकि ठीक से रावण दहन का कार्यक्रम हो सके। और बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं, को लेकर के तैयारियां चल रही हैं। जो आयोजन लोग हैं यहाँ पर उनसे पूछते हैं देव जी, आप अपना माइक थोड़ा और मुंह के नजदीक लाके बोलिए, तो आपकी आवाज थोड़ी सी अस्पष्ट आ रही है, धीमी आ रही है। कार्यक्रम करेंगे और करते आ रहे हैं अच्छे से। साउंड थोड़ा कम है। ठीक, रावण बनाएंगे और अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित है। जो मुख्य कार्यक्रम है वो बिलासपुर में पुलिस ग्राउंड मैदान में है, उसके बाद नूतन कॉलोनी में 70 फीट का रावण बनाया गया है। इसी तरह से जो साइंस कॉलेज ग्राउंड है वहाँ पर 101 फीट का रावण बनाया गया है। लोग पूरी तैयारी में है और फीट का रावण बनाया गया है, लोग पूरी तैयारी में है और उत्साह का माहौल है। जो यहाँ पर युवक हैं उनसे जानते हैं किस तरह की तैयारी चल रही है, कब तक ये रावण दहन हो पाएगा? रावण दहन तकरीबन 8:30 बजे के आसपास होगा और ज़बरदस्त तैयारी आप तो देख ही रहे हैं कि बहुत शानदार तैयारी है। और ये अच्छा, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है और अधर्म पर धर्म की जीत है। इसी प्रतीक के स्वरूप मनाते हैं। और बच्चे भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और बड़ी संख्या में उत्साहित है। हेलो जी, ठीक है, तो वापस लौटूंगा आपके पास। और हमारे साथ खाते गांव से हर्षित तिवारी भी जुड़ गए हैं। हर्षित, तस्वीरें दिखाइए, कितना बड़ा पुतला वहां पर बनाया गया है और इस वक्त क्या हो रहा है, कितनी देर है रावण दहन में, बताइए सब कुछ। चाहूंगा कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ खाते गांव के डांग बंगला परिसर में, जहां पर रावण का दहन किया जाएगा और ये वर्षों से ये दहन का कार्यक्रम चलता आ रहा है। और इस वक्त मैं उसी परिसर यानी कि उसी डाक बंगला मैदान परिसर पर हूँ। मेरे पीछे देखेंगे आप कि 51 फीट का रावण बनाया गया है और इसकी जो हमें जानकारी मिल रही है कि 6:35 पर इस रावण का दहन किया जाएगा। फिलहाल जो गांव के पटेल हैं, जो बुजुर्ग हैं गोविंद पटेल, उनके द्वारा यहाँ पर पूजा पाठ किया जा रहा है। विधि विधान से पूजा पाठ के बाद में यहाँ पर जो 6:35 का जो हमें समय बताया गया है
उसके बाद में यहाँ पर जो रावण दहन का कार्यक्रम शुरू होगा। और एक बार तस्वीर और बता दूं कि 51 फीट का ये रावण बनाया गया है। मेरे सहयोगी अरुण आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार पर यहाँ पर रावण की तैयारियां 2 दिन पहले ही कर ली गई थी और आज यानी कि 6:35 पर यहाँ पर रावण दहन किया जाएगा। ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पर बताया जाता है कि 7 से 8 हजार की संख्या में यहाँ पर बड़े बुजुर्ग बच्चे को इंतजार है। रावण दहन होगा, भव्य आतिशबाजी की जाएगी और तमाम जो नगर और आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित होंगे। देखेंगे तमाम व्यवस्था यहाँ पर नगर परिषद ने कर रखी है और कुछ इधर में यहाँ पर लोगों का आना जाना शुरू होने वाला है। मेरे साथ नगर परिषद के प्रतिनिधि नरेंद्र चौधरी मेरे साथ है। नरेंद्र जी, किस प्रकार की तैयारी हम नगर परिषद ने कर रखी है और कितना समय रावण दहन? देखिए, लगभग आधे घंटे के बाद पूरी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तैयारी व्यापक पैमाने पर, तैयारी की भव्यता आप लोग यहाँ खुद अनुभव कर रहे हैं। 51 फीट ऊंचा दशहरा उत्सव यहाँ मनेगा। रावण बनाया गया है। रावण की आंखें प्रतिशोध को बता रही है। रावण की गर्दन घूमेगी। रावण का अभिमान यहाँ अभी कुछ देर के बाद जलने वाला है। खातेगांव के और आसपास की बड़ी संख्या में दर्शक इस उत्सव को देखने, आनंद मनाने के लिए यहाँ आने वाले हैं। ये प्रेम, प्यार और स्नेह के साथ हम पारस्परिक सहयोग से इस आज के भव्य आयोजन को पूरी आनंद के साथ पूर्ण करेंगे। किस लगभग संख्या माने यहाँ के नगर के और आसपास ग्रामीण क्षेत्रों क्या संख्या रहने वाली है और अगर रावण दहन को लेकर बात करें तो कितने बजे फिक्स टाइम आपने रखा है और क्या क्या इसके बाद में आयोजन होंगे? देखिए, संख्या का अनुमानित आंकड़ा तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन अनुमानित व्यवस्था ये अगर प्रकृति साथ देगी तो एक राउंड छोटा पड़ेगा। और जहां तक बात है रावण के दहन की, तो इसका निर्धारित समय तो नहीं है। कार्यक्रमों की व्यस्तता के अनुसार हम रावण दहन करेंगे। लगभग 7:30 बजे के आसपास संभावना है इसका अंतिम क्रिया होगी। ठीक है, ये मेरे साथ नगर परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि नरेंद्र चौधरी जो कि बता रहे हैं कि समय के अनुसार और यहाँ की अगर प्राकृतिक ने साथ यानी कि बारिश नहीं हुई तो एक बहुत और भव्य नजारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी ठीक है हर्षित, बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए। और ये देखिए, ये रावण का पुतला दहन होना प्रारंभ हो चुका है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर विजयादशमी का ये पावन पर्व जो कि रावण दहन के लिए जाना है और देश में कई जगहों पर रावण दहन की जो एक परंपरा है वो शुरू हो चुकी है। रावण दहन होना शुरू हो चुका है। देश के अलग अलग हिस्सों से आपको ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ये देखिए, ये सबसे पहले कुंभकर्ण का पुतला ये जलाया गया है। रावण का पुतला ये देखिए अभी सामने खड़ा हुआ है। तो ये देश के अलग अलग कोने कोने से जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अभी हमने आपको दिखाया कि कुंभकर्ण का पुतला जलाया गया है। और ये देखिए, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं रायपुर से, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर जो रामलीला के स्वरूप हैं जिसमें राम की सेना है, रावण की सेना है, वो इस वक्त जहां पर मंचन होना है रामलीला का, इससे पहले बाकायदा युद्ध होगा, उसकी लीला की जाएगी और उसके बाद ये अब देखिए, ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहां पर रावण की नाभि में ये तीर लग गया है। और ये इस वक्त आपको हम भारत का सिरमौर कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के जम्मू से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ये देखिए सबसे पहले रावण दहन हुआ है जम्मू में। ये देखिए 10 सिर आप साफ तौर पर देख सकते हैं इसमें रावण के बनाए गए हैं और रावण के पुतले का दहन कर दिया गया है। नाभि में भगवान राम ने बाण मारा, जो भगवान राम के स्वरूप वहां पर जो लीला खेल रहे हैं, और नाभि में बाण लगते ही रावण का पुतला दहन होता हुआ। ये देखिए, अलग अलग जगहों पर अलग अलग परंपराएं हैं। कई जगहों पर लोग रावण की अस्थियां भी लेकर जाते हैं और इसको लेकर कई बार सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। और ये देखिए रावण का पुतला ढहता हुआ। तो ये जम्मू की तस्वीरें थी आपको, और ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं देश के अलग अलग कोने कोने से, जहां पर देश भर में विजयादशमी की धूम देखने को मिल रही है। बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न शुरू हो चुका है और ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं देश के अलग अलग कोने से। तो ये देखिए, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं राजधानी रायपुर में, जहां पर यह विशालकाय दशानन का पुतला, रावण का पुतला बनाकर रखा गया है और हर जगह पर अलग अलग टाइमिंग है। कहीं पर 8:30 बजे है, कहीं पर 6:30 बजे है, कहीं पर 7 बजे है। और हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से लगातार जुड़े हुए हैं। ये देखिए, एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यहां पर। ये देखिए भगवान राम और लक्ष्मण के ये स्वरूप, और ये बिहार की राजधानी पटना की तस्वीरें हैं जहां पर ये देखिए रावण दहन हो रहा है। यहां पर भी रावण की नाभि में तीर मार दिया है प्रभु श्री राम ने
और ये रावण दहन होता हुआ, अहंकार का संहार होता हुआ, सत्य की विजय होती हुई। अलग अलग जगहों की तस्वीरें, ये बिहार की राजधानी पटना की तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और अब वापस हम इंदौर का रुख करते हैं। हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत का रुख करते हैं। हेमंत, बताइए यहाँ पर कितनी देर है? देखिए, जम्मू कश्मीर में रावण दहन हो गया है, अभी पटना की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इंदौर का हाल आप बताइए। व्यवस्था पहुंची हुई है और सर्चिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और रावण दहन के पहले डॉग स्क्वाड की टीम यहाँ पर सर्चिंग करती है। जो सामान यहाँ पर रखा हुआ है उन सामानों की जांच जो है वो यहाँ पर करती है। पुलिस व्यवस्था की बात की जाए तो पुलिस के जो इंतजाम है वो यहाँ पर लगे हुए हैं और धीरे धीरे जो लोगों का सैलाब है वो भी यहाँ पर आप देखेंगे कि बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो संख्या है लोगों की वो यहाँ पर बढ़ रही है। 7 बजे का वक्त है। 7 बजे जो यहाँ पर बुराई के प्रतीक रावण का दहन यहाँ पर किया जाएगा। इंदौर के अंदर विजयनगर पर जो रावण है जो 50 फीट का बनाया है वो 8 बजे दहन होगा। ऊषागंज के अंदर का जो रावण है वो लगभग 11 बजे के आसपास दहन होगा, जो कि 100 फीट का बनाया है। और जो दशहरा मैदान पर में जहाँ पर मौजूद यहाँ की एक खासियत है कि लंबे समय से यहाँ पर लगभग 40 साल का वक्त हो चुका है। 40 साल से लगातार यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोगों का सैलाब है वो नजर आता है। लोग यहाँ पर उत्साहित होकर यहाँ पहुंचते हैं। उसके साथ ही जो मेला है, मेले का भी आनंद यहाँ पर उठाते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर जो दशानन दहन है वो यहाँ पर किया जाता है। और 111 फीट के रावण के साथ 200 फीट की जो लंका है वो यहाँ पर बनाई गई है। सबसे पहले लंका दहन यहाँ पर किया जाएगा। बजरंगबली पहुंचेंगे और लंका का दहन करेंगे। उसके बाद में प्रभु श्री राम जो है वो यहाँ पर तीर चलाकर दशानन का अंत करेंगे। तो जो वक्त है वो लगभग शाम को 7 बजे का है। और 7 बजे से पहले ही जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आतिशबाजी जो है वो यहाँ पर शुरू हो गई। आतिशबाजी धीरे धीरे जो बढ़ते हुए नजर आ रही है। लगातार आतिशबाजी जो है वो तेज होगी। उसके बाद में 7 बजे के आसपास के वक्त में रावण दहन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। मैं एक बार और आपको तस्वीरें दिखा दूं। जो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो सैलाब है लगातार धीरे धीरे वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग हैं वो काफी उत्साहित है जो कि यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो 7 बजे के वक्त में यहाँ पर रावण दहन जो है वो किया जाएगा। और जो बुराई पर अच्छाई की जीत है वो यहाँ पर होगी। और इसके साथ ही श्री राम के दर्शन यहाँ पर होंगे, लक्ष्मण जी के दर्शन यहाँ पर होंगे, प्रभु श्री हनुमान जी के यहाँ पर दर्शन होंगे। तो अब उत्साह जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इंतजार है जैसे ही यहाँ पर रावण दहन होगा उसके बाद यहाँ पर जो उत्साह देखने को मिलता है वो का एक अलग नजारा जो है वो यहाँ पर रावण दहन के बाद भी नजर आता है। जो श्री राम के भजन है यहाँ पर श्री राम के भजन होते हैं, श्री राम के जयकारे जो है वो यहाँ पर लगते हुए नजर आते हैं। जी ठीक है हेमंत, वापस लौटूंगा आपके पास, बने रहिए आप। और बिलासपुर का रुख करते हैं। वीरेंद्र गवई हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। वीरेंद्र, बताइए वहां का सूरत हाल, क्या अपडेट, और कुछ लोगों से भी बात कीजिए। अभी यहाँ तैयारियां अंतिम चरण में है और 70 फीट का रावण बनाया गया है। नूतन स्कूल है, नूतन चौक में ये स्कूल है, उस ग्राउंड में एक बड़ा रावण का जो है पुतला बनाया गया है। ये करीब 8 बजे इसका दहन होगा। इससे पहले आतिशबाजी की जाएगी और इसके ठीक बगल में दुर्गोत्सव चल रहा है। वहाँ पर एक बाजार लगा हुआ है। लोगों की भीड़ जो है वो धीरे धीरे यहाँ पहुँच रही है और उत्साह का माहौल जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लोगों की भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रही है। यहाँ पर जो मुख्य अतिथि है वो बिलासपुर के विधायक अमर अग्रवाल होंगे। बड़ी संख्या में लोग जब पहुंचते जाएंगे उसके बाद इस कार्यक्रम का आगाज होगा। क्योंकि बारिश हो गई थी इस वजह से कुछ देरी हुई है और जो आयोजन समिति है वो तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। ये बताइए, बारिश हुई है, कितना प्रभावित हुआ कार्यक्रम में? कुछ देरी हुई है क्या? नहीं, कुछ प्रभावित नहीं हुआ, हल्का सा नमी है। और वो तो वैसे भी मतलब नमी इवनिंग टाइम में तो होता ही है, उससे कोई प्रभावित नहीं है। आगे बारिश होती है तो कोई तैयारी है? बारिश हो जाती है फिर से? नहीं, कोई तैयारी नहीं, ओपन मंच है। आप तो खुद देख रहे हो, खुला मंच है, इसमें कोई तैयारी नहीं है। और फिर 70 फीट का खुद रावण है, उसको कैसे वो ढकेंगे, है ना, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे में फिर रावण कैसे जलाया जाएगा? बारिश हो जाएगी तो? बारिश हो जाएगी तो देखते हैं फिर, पर वैसे तो संभावना नहीं है। अब समय हो गया है रावण जलाने का। बच्चे भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। क्या देखने आए हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ बस रावण जला है, इसीलिए हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, क्या हुआ था आज के दिन पता है? हाँ, क्या हुआ था? मेरा सेरा वहाँ जहाँ बहुत पानी गिरा रहा है, लेकिन पूरा एकदम से हम लोग लगाए हो गए हैं।
और पूरा पूरा जमीन पूरा एकदम से क्या हो गया था। तो आप लोग अभी क्या कर रहे हो? आज के दिन क्या हुआ था ये पता है? क्या भगवान राम ने रावण को मारा था ये मालूम है? हाँ। कब कैसे मारा था? इसको रावण के ना तीर में छाती मारे थे, राम जी को भी छाती में मार दिए थे तीर को। किसको मारा था भगवान राम? रावण को। आपको पता है क्या हुआ था आज के दिन? अब हम लोग को पता है आज ना रावण का दैत दिन है। अच्छा, आज रावण दहन होगा और चूंकि भगवान राम ने रावण को आज के दिन मारा था और बुराई पर अच्छाई का दिन है, बच्चे लेकर लोग पहुंचे हुए हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। कब से पहुंचे हैं, किस तरह से ये आयोजन होने वाला है, बच्चे को लेकर पहुंचे हुए, कितना उत्साह है आप लोगों का? जी मेरे को भी 1 घंटे हुए आए। वीरेंद्र, वापस लौटता हूं मैं आपके पास। ये तस्वीरें आ रही हैं दिल्ली से, देश की राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें। यहाँ पर आप देखिए कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों के दहन के बाद अब रावण का जो पुतला है वो भी दहन शुरू हो गया। राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर इस वक्त बैठी हुई हैं और ये देखिए रावण का पुतला दहन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ये सी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर अन्याय का प्रतीक, अहंकार का प्रतीक, बुराई का प्रतीक रावण का पुतला दहन होता हुआ। तो उससे पहले कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले दहन किए गए और बाद में रावण के पुतले का दहन होता हुआ। ये देखिए देश भर में विजयदशमी की धूम की तस्वीरें आपको लगातार हम न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर दिखा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आ रही हैं, आपको हम तुरंत दिखा रहे हैं। और अभी ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं और इस कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची हुई हैं। ये देखिए ये तस्वीरें आपको हमने दिखाई और इसके बाद ये आतिशबाजी का दौर देश के अलग अलग हिस्सों से। ये देखिए यहाँ पर भी दशहरे की तैयारी है, पुतले सजा लिए गए हैं। अहंकार का संहार आज प्रभु श्री राम करेंगे और नाभि में बाण मारकर इस अन्याय के प्रतीक रावण का अंत होगा। तो वीरेंद्र, ओवर टू यू, बात कीजिए, आपके पास नन्हे मुन्ने दर्शक हैं। बिल्कुल, मैं इन बच्चों से पूछ रहा था कि आज के दिन हुआ क्या था, आज के दिन क्या हुआ था, कैसे युद्ध हुआ, कैसे भगवान राम ने रावण को मारा था, कुछ पता है? लक्ष्मण ने ना रावण की बहनी को ना उसका नाक काट नहीं, अब जो दशहरा है उस दिन क्या हुआ था? उस दिन ना राम ने रावण को जला मार दी। कैसे मारा था, कैसे युद्ध हुआ था? तीर में। हाँ, और रावण एक तरफ से तीर मारा और राम जी ने एक तरफ से तीर मारा ना। रावण को तीर के ना चीर के ना राम जी का तीर रावण के छाती में जाके लगा। अच्छा, नाभि में जाकर के लगा। और ना रावण ना जब रावण को जब मारा गया ना तो समय ना सीता को छुड़ा आके लाती। अच्छा, फिर सीता को छुड़ाकर भगवान राम लेकर आए। बच्चे देखिए अवेयर हैं, जानते हैं कि क्या हुआ था उस दिन। चूंकि माता सीता का हरण कर लिया था रावण ने, इसलिए भगवान वापस लौटता हूं मैं आपके पास। इंदौर का रुख करते हैं, हेमंत शर्मा वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमंत, बताइए, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से परंपराएं निभाई जाती हैं। कहीं पर रावण के सिर भी उड़ाए जाते हैं। मैंने कई जगह, एक जगह देखने गया था, वहां पर रावण के दहन से पहले उसके सिर उड़ाए जा रहे थे। क्या कुछ खास है बिलासपुर में? बिलासपुर में क्या और संस्कृति है, बताइए जरा। हाँ, देखिए बिलासपुर में जो संस्कृति है उसके मुताबिक पहले तो जो रामलीला का मंचन होता है और उसके बाद रावण दहन का कार्यक्रम होता है। उससे पहले आतिशबाजी होती है और सीधे जो नाभि में भगवान राम का जो है वो तीर लगेगा। तो जब यहाँ मुख्य अतिथि आएंगे जो बिलासपुर के विधायक है वो, उसके बाद ये सभी आयोजन शुरू होगा करीब रात 8 बजे। इससे पहले आप देख सकते हैं बच्चे किस तरह से यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं और जो फैमिलीज हैं वो पहुंची हुई है। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये पूरा दशहरा त्योहार मना रहे हैं और कितना उत्साह है। किस तरह का उत्साह है? आज दशहरा है जी, क्या किस तरह से मनाते हैं, किस तरह की परंपरा है दशहरा में? यहाँ श्री राम जी रावण जी को मारे थे, उसी का उत्साह यहाँ बड़े धूमधाम से मनाते हैं। सरकंडा में इससे बड़ा रावण का जो रूप है वो यहाँ
काफी साल से 13 साल से आ रहे हैं यहाँ से। अच्छा, आप लोग किस तरह मनाते हैं दशहरा? फिर जब यहाँ रावण दहन हो जाता है फिर परिवार में किस तरह से पूजा वगैरह होती है? घर जाते हैं, घर में फिर पूजा करते हैं। महिलाएं जो हैं, महिलाएं मम्मी पापा जो रहते हैं वो पूजा करते हैं, आरती सजा के फिर मीठा वगैरह फिर आपस में परिवार आपस में मेल जोल होता है, एक दूसरे के घर आते जाते हैं? जी जाते हैं सर, एक दूसरे के सोनपत्ती वगैरह लेके जाके फिर वो करते हैं सोनपत्ती और श्रीफल से। देखिए, जो रावण दहन का कार्यक्रम होता है उसके बाद एक सोनपत्ती लूटी जाती है जो कि सोने की लंका लूटी गई थी। ठीक है, आपके पास और इस वक्त आपकी सुंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ये देखिए कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन इस वक्त प्रारंभ हो गया है। सबसे अंत में रावण के पुतले का दहन होता है। तो देखिए जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से ये तस्वीरें आपको इस वक्त सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, जहां पर रावण की सेना के जो प्रमुख पात्र रहे, कुंभकर्ण उसका भाई और मेघनाद उसका बेटा, उनके पुतले इस वक्त दहन किए जा रहे हैं। तो बाकायदा रामलीला का मंचन होता चलता है और उसमें जब भगवान राम कुंभकर्ण का वध करते हैं और उनके भाई शेषावतार लक्ष्मण मेघनाद का वध करते हैं, जिसका वध होता जा रहा है यहाँ रामलीला मंचन में, उसी का पुतला दहन किया जा रहा है। जय श्री राम के नारों की गूंज आप साफ तौर पर सुन सकते हैं। तो वापस लौटते हैं, अब हेमंत का रुख करते हैं। हेमंत, बताइए और आगे का सूरत हाल आप बताइए। जैसे कई जगह पर जहां से मैं आता हूं वहां पर लोग रावण की अस्थियां घर पर लेकर जाते हैं, कहते हैं कि इससे बुरे सपने नहीं आते। और क्या कुछ खास इस तरीके की परंपराएं यहां पर भी हैं? देखिए, हालांकि इंदौर में इस तरह की परंपराएं तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम जरूर यहाँ पर किए जाते हैं। जब तक रावण का पुतला पूरी तरीके से दहन नहीं हो जाता, जब तक ये जो आप पीली बैरिकेटिंग देख रहे हैं ये नहीं हटाई जाती है। बड़ी संख्या में लोग जो है वो पीली बैरिकेटिंग से आगे आने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस जो है वो पूरी व्यवस्थाओं के साथ में इंतजाम पुख्ता यहाँ पर रखे हुए हैं और जो बैरिकेटिंग है वो एक दूसरे से यहाँ पर बांधा हुआ है ताकि कोई भी व्यक्ति अंदर ना आए। दूसरी ओर यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं, जिन लोगों के लिए व्यवस्थाएं, जिन लोगों को पासेज इशू किए गए हैं, वो ही सिर्फ इस गेट से एंट्री कर पा रहे हैं। उनके लिए भी यहाँ पर पुलिस जो है वो यहाँ पर लगी हुई है, उनकी व्यवस्थाएं जो वो यहाँ पर अलग की गई ताकि किसी दुर्घटना ना हो, किसी तरह की कोई घटना ना हो, इसका भी विशेष तौर पर ध्यान यहाँ पर रखा गया है। पुलिस जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं, इसके साथ में डॉग स्क्वाड जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। आप अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड की वाहन और उसके साथ ही एम्बुलेंस जो है वो एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई है। डॉक्टरों की एक टीम जो है वो मैदान में मौजूद रहती है। 40 साल से लगातार यहाँ पर जो आयोजन है वो यहाँ पर आयोजन समिति करती हुई नजर आ रही है। और आपसे कुछ देर बाद यहाँ पर दशानन का जो दहन है वो यहाँ पर होगा। बुराई के प्रतीक रावण का दहन यहाँ पर किया जाएगा। बड़ी संख्या में जो सैलाब है वो नजर आ रहा है। आपको इसके पहले मैंने दिखाया था, जो जन सैलाब है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, आप जहाँ तक आपकी नजर जाएगी लोगों की भीड़ आपको नजर आने वाली है। तो लगातार जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे लोगों की संख्या और इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लुधियाना से। ये तस्वीरें हैं पंजाब के लुधियाना से और यहाँ पर 121 फीट का ये रावण का पुतला दहन किया जा रहा है। जय श्री राम के जयकार की गूंज आप साफ तौर पर सुन सकते हैं। और ये देखिए, देखते ही देखते अन्याय का, अहंकार का प्रतीक रावण का ये पुतला देखते ही देखते ये देखिए पूरा धराशायी हो जाता है। बुराई पर अच्छाई का ये प्रतीक विजयदशमी दशहरा, जिसमें रावण का ये पुतला दहन हो रहा है। तो जो अनीति, जो अन्याय, जो अहंकार, जो अत्याचार रावण ने किए, उन यादों को लोग याद रखें कि अनीति करने वालों को, अत्याचार करने वालों का क्या हाल होता है। हर वर्ष यूं ही रावण के पुतले ये जलाए जाते हैं और ये संदेश दिया जाता है कि लोगों को अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अब बिलासपुर का रुख करते हैं, वीरेंद्र गए भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, लोगों से बात भी करते रहिए और वहां का जो हाल है वो भी सुनाते रहिए। कितनी देर बची है यहाँ रावण दहन के कार्यक्रम में?
देखिए अभी काफी देर है क्योंकि जो तैयारियां है वो अंतिम चरण पर चल रही है। कुछ देर बाद जब अतिथि पहुंचेंगे उसके बाद ये रावण दहन होगा। करीब 8 बजे रावण दहन होगा। चूंकि बारिश हो गई थी इस वजह से कुछ देरी जरूर हुई है। इसके पहले आप देखिए सिर्फ मेला लगा हुआ है, वहां पर लोग हैं और बड़ी संख्या में लोग धीरे धीरे यहाँ पहुंच रहे हैं। आसपास के लोग यहाँ पहुंचते हैं। 50 साल से यहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम चल रहा है और उसी को लेकर के लोग यहाँ पहुंचते हैं। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं, किस तरह से दशहरा मनाते हैं आप लोग? हम जोरापारा से आए हैं भाई, अभी ये सरकंडा जोरापारा। अच्छा, पहली बार आए हैं। अच्छा, पहली बार आए हैं यहाँ। तो कैसे मना था दशहरा तिहार आप मन? अच्छा से मना था ना इसने। हाँ। इहल जहाँ फिर घर में पूजा पाठ करते? हम नहीं करन पूजा पाठ। हाँ। यहाँ कौन तरह के माहौल है? रावण दहन होने वाला है। अभी पहली बार आए हैं तो हम लाते खाली खाली लगा थे अभी। जी यहाँ पर जो रामलीला का मंचन नहीं होता है, जो लीला की जाती है, स्वरूप बने होते हैं, राम की सेना होती है, रावण की भी उधर सेना होती है, दोनों में युद्ध होता है, इस तरीके की जो लीलाएं की जाती हैं वो यहाँ पर नहीं हो रही क्या? देखिए यहाँ इस जगह पर मंचन नहीं हो रहा है। ऐसा जो मंचन होता है वो रेलवे ग्राउंड में होता है क्योंकि वहां पर 9 दिनों तक जो रामलीला चलती है उसके बाद रामलीला का मंचन आखिरी दिन किया जाता है और वहां से फिर रावण दहन का कार्यक्रम होता है। रेलवे ग्राउंड में ये आयोजन जरूर होता है। अलग अलग जो जगह है वहां पर कई ऐसे आयोजन अलग अलग तरह के होते हैं। यहाँ पर आतिशबाजी होगी और आतिशबाजी के बाद सीधे रावण का दहन होगा। पुलिस ग्राउंड में एक मुख्य कार्यक्रम है, वहां पर आतिशबाजी होगी और बड़ी संख्या में लोग अभी वहां पर हैं। इसके बाद ये आयोजन जो है उसके बाद यहाँ पर मुख्य अतिथि पहुंचेंगे और तब ये आयोजन शुरू होगा, ऐसा कहा जा रहा है। लोग जो पहुंच रहे हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए दशहरा के दिन क्या होता है, किस तरह का आयोजन होता है यहाँ पर? अभी किस तरह का आयोजन? विरुद्ध वापस लौटते हैं आपके पास। ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की तस्वीरें हैं जहां पर ये देखिए ये रावण, इसको भ्रष्टाचार, घूस, अलग अलग नाम दिए गए हैं। जो बुराइयां हैं समाज में, उन समाज की बुराइयों को रावण का ये मुंह बनाया गया है। ये देखिए घूस जो कि नाभि में इसको लिखा गया है और बाकी जगह पर भ्रष्टाचार। तो रावण का अनोखा पुतला उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी है प्रयागराज, वहां पर ये बनाया गया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें हैं ये उत्तर प्रदेश की प्रयागराज से। और देखिए ये जो कार्यक्रम की जो कमेटी है, समिति है, वहाँ के आयोजक लोग हैं जिन्होंने ये भ्रष्टाचार और घूस ये स्वरूप दिया है रावण को। और ये भी बुराइयां हैं, अब कलयुग में यही बुराइयां हैं, भ्रष्टाचार और घूस। तो भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को लेकर मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं तमाम आयोजक गण। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की तस्वीरें हैं। अनोखा रावण इन्होंने बनाया है। यहाँ पर भ्रष्टाचार, ये रावण के चेहरे दिखाए गए हैं और नाभि में है घूस। तो यानी कि घूस पर बाण मारना है। ये देखिए यहाँ पर पुतला दहन की तैयारी चल रही है। ये देखिए जो आयोजक गण हैं, तो यहाँ से एक संदेश दिया जा रहा है कि भ्रष्टाचार जो है वो रावण के मुख हैं और घूस जो है वो उसकी नाभि है। तो घूस पर वार कीजिए। ये देखिए ये अनोखा पुतला दहन हो रहा है प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी प्रयागराज, जहां पर इन कुछ हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री